पाकिस्तान ने जहां अचानक से अफगानियों को निकालना बंद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चाइना के बैंक समाप्त क्यों हो रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी से मुलाकात। उन्होंने लाखों अफगान शरणार्थियों की स्थिति पर विस्तार से बात। आपको बता दें, पिछले साल इस्लामाबाद ने उन्हें अवैध विदेशी करार दिया था और उन्हें वापस लौटने की घोषणा की गई। वहीं पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि शरणार्थियों के बोझ को समझे और सामूहिक जिम्मेदारी समझकर इस मुद्दे का निपटान करे। यूएनएचआरसी शरणार्थियों के लिए 3 दिवसीय यात्रा के लिए रविवार को पाकिस्तान पहुंचे। यूएन एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और लाखों अफगान शरणार्थियों की स्थिति पर चर्चा की। एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार यूएनएचआरसी के आयुक्त फिलिपो ग्रांडी के साथ बैठक के दौरान पीएम शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे अफगान शरणार्थियों के बोझ को पहचानने पर बात। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी दिखाने का आग्रह भी किया। वहीं इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इतनी बड़ी शरणार्थी आबादी की मेजबानी करते हुए पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे बोझ को पहचानना चाहिए और सामूहिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता ने कहा कि कई चुनौतियों के बाद भी पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को अनुकरणीय सम्मान और गरिमा के साथ रहने दे रहा है। पीएम शरीफ ने इस बारे में पाकिस्तान के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में यूएनएचआरसी के समर्थन मांगा। उन्होंने वैश्विक शरणार्थी एजेंसी से अफगान शरणार्थियों की स्थिति के लिए टिकाऊ समाधान करने की बात कही। साथ ही उनको अपनी भूमिका निभाने के लिए भी कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के सामने मौजूद सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सुरक्षा खतरों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। जारी किए गए बयान में कहा गया कि यूएन के उच्चायुक्त ने पिछले कई दशकों से लाखों अफगान शरणार्थियों की मेजबानी करने में पाकिस्तान की उदारता और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूएनएचआरसी अफगान शरणार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर में अनिर्दिष्ट विदेशियों के प्रत्यार्पण का पहला दौर शुरू किया था। एक स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार पहले दौर में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रास्ते 5 लाख अप्रवासी अफगानिस्तान लौटे हैं। सोमवार को ग्रांडी ने पाकिस्तान के राज्य और सीमांत क्षेत्र मंत्री आमिर मुकाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी शरणार्थी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संभवतः अक्टूबर में एक वैश्विक वार्ता आयोजित करेगा। यूएनएचआरसी प्रमुख ने कहा कि इस अवसर पर पाकिस्तान को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आयोजन दुनिया भर में शरणार्थियों के समर्थन को एक नया आयाम भी देगा। हालांकि वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खबर में ये बात साफ कही जा रही है कि फिलहाल क्या चाह रहा है पाकिस्तान चाह रहा है कि अगर हम इन शरणार्थियों को रखते हैं तो इसके बदले में हमें मिलना चाहिए पैसा, और ये पैसा अगर हमें मिलता रहा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार पाकिस्तान ने इस बात को कहा था कि जो पैसा मिलता है वो पैसा जो हमारे यहाँ मौजूद हैं अफगान शरणार्थी उनकी तुलना में बहुत ही कम मिलता है, वो पैसा उतना नहीं है। तो 2-3 तरह की चीजें हैं यहाँ, दोनों ही चीजों को हल करना चाहता है पाकिस्तान। एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहता है, पैसे के पैसे मिल जाएं और बाकी यहाँ पर जो निकालना था वो तो ये निकाल चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं तो उनका निर्णय वो उस हिसाब से करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से है ऐसे में ये सब कुछ तो होगा ही, क्योंकि ये अभी पैसे के लिए कई सारे अवसर ढूंढ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने जितना सारा कर्जा ले लिया है ये कर्जा अब लौटाने वाली स्थिति में नहीं है और न ही ऐसा कुछ है कि ये चाइना के कर्जे को लौटा पाएगा। ये कर्जा करीब
पाकिस्तानी रुपए में 1.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का है, जो एक बहुत बड़ा कर्जा है। इस कर्जे को रिटर्न कर पाना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। ऐसे में अब ये कई नए अवसर ढूंढता है कि कहां से पैसे आ जाएं और उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले चाइना का गाज गिर रहा है अपने बैंक कर्मियों के ऊपर। और चाइना में कहा जा रहा है कि बहुत सारे बैंक हैं जो बंद हो रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। वहीं बैंक के कई सारे स्टाफ को भी ये देखने को मिल रहा है कि उनकी सैलरी को कट किया जा रहा है। अब इन सब के पीछे क्या कारण है, आपको बता दूं, सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर है इनके रियल इस्टेट। चाइना अपने जो प्रॉपर्टी क्राइसिस जो चाइना के अंदर शुरू हुई है, इसे खत्म करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है चाइना, लेकिन इसे अभी तक खत्म नहीं कर पाया है और इसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। लगभग एक के बाद एक कोई न कोई जरूर आ रहा है जो साफ साफ दिखा रहा है यहाँ कि एक बहुत ही लंबे चौड़े पूरे मिली भगत से इस तरीके की चीजें हुई है जो रियल इस्टेट में इतना बड़ा घपला हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना का जो प्रॉपर्टी जाइंट था एवरग्रांड, इसके ऊपर 576 मिलियन डॉलर का फ्रॉड रेगुलेटर इन्हें कहा गया। जो बिजनेस प्रैक्टिस इन्होंने करा था वो बिजनेस प्रैक्टिस गलत था और इसके तहत इनके ऊपर इतने का जुर्माना लगाया गया। कहा जा रहा है जैसे जैसे जड़ें खोदी जा रही है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। चाइना में प्रमुख होता है शैडो बैंक। शैडो बैंक क्या होता है, ये बैंकों के ठीक छायाप्रति होते हैं, लेकिन इनके नियम कानून जो होते हैं वो थोड़े से आराम वाले होते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना फंकी, ये भी एक रियल इस्टेट कंपनी है और ये रियल इस्टेट कंपनी एक बार फिर से फेस कर रही है बड़ी लॉस, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि करीब 9 बिलियन युआन का लॉस इसको हो सकता है। 7 बिलियन से 9 बिलियन युआन का। इन सब ने कहां से पैसा उठाया, इन्होंने लोकल बॉन्ड से पैसा उठाया, लोकल बैंकों से पैसा उठाया है और इन बैंकों ने कई बार बिना सोचे समझे यहाँ इन्हें पैसा भी दे दिया है मुनाफा कमाने के चक्कर में। और इन सब परिस्थितियों में अब ये बैंक फंस चुके हैं। चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि इस अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को बाहर निकाले और इसके लिए इन्होंने काफी सारा पैसा अपने मार्केट में छोड़ा भी है, पर इन सब के बावजूद चीजें इतनी आसानी से नहीं निकल पा रही हैं। 300 बिलियन युआन इस मार्केट में डाला गया है चाइना सरकार के द्वारा। अब इन वजहों से चाइना में देखा जा रहा है कि कई सारे बैंकों के ऊपर शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो कई सारे ऐसे बैंक हैं जो रियल इस्टेट सेक्टर के चक्कर में बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं और ऐसे में ये खुद से भी खुद को बंद कर रहे हैं। जहाँ तक सैलरी की बात है, तो जिस तरीके से बैंकों को नुकसान हुआ है, ऐसे में सैलरी भी कटौती एक बड़ा कारण बन चुका है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना खुद फंडिंग कर रही है, 20 गुना ज्यादा फंडिंग कर रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से पूरा नहीं पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।